चक बहादुर शाह के एक किनारे पर एक आदमी रहता था। नाम था अब्दुल गफूर। इतना गरीब कि लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे। घर में तंगी थी और दिल में चुप्पी। ऊपर से बीवी के ताने रोज उसे तोड़ते रहते थे, मगर वह कुछ नहीं कहता था। बस हर सुबह मेहनत के लिए निकल जाता और उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता बादशाह चलता रहता था। वही एक था जो हर हाल में उसके साथ था। एक दिन पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे मजदूरी नहीं मिली। शाम को जब वह घर पहुंचा तो बीवी के शब्दों ने आखिरी चोट कर दी। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस रात अब्दुल गफूर बिना कुछ बोले घर से निकल गया। आंखों में आंसू थे, दिल भारी था और साथ में बस बादशाह। रात गहरी होती जा रही थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचकर वह बैठ गया और सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अल्लाह से बस एक ही दुआ की, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मुझे सब्र दे दे। तभी अचानक बादशाह रुक गया। उसके कान खड़े हो गए, उसकी आंखें जमीन पर जमी रहीं और अगले ही पल वह जोर जोर से भौंकने लगा। फिर उसने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। अब्दुल गफूर घबरा गया। उसने रोका मगर बादशाह नहीं रुका। मिट्टी उड़ रही थी, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। तभी जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराने की आवाज आई। अब्दुल गफूर के हाथ कांपने लगे। जब उसने मिट्टी हटाई तो सामने एक पुराना मटका था। उसने ढक्कन उठाने से पहले एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं और अल्लाह का नाम लिया। ढक्कन उठा और उसकी सांस थम गई। मटके के अंदर सोने के सिक्के थे। रात की खामोशी अब डराने लगी थी। वह पीछे हट गया और बुदबुदाया, या अल्लाह, ये इम्तिहान है या इनाम। सुबह तक वह वहीं बैठा रहा। बाद में जांच हुई। सच सामने आया कि यह बहुत पुराने जमाने का दफन खजाना था जिसका कोई वारिस नहीं था। उस दिन अब्दुल गफूर गरीबी से अमीरी तक पहुंच गया, मगर उसके चेहरे पर घमंड नहीं आया। उसने सबसे पहले सदका दिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और बादशाह को सीने से लगा लिया। वही बादशाह जिसने अंधेरे में उसकी किस्मत की राह खोल दी थी, आज वही लोग उसे इज्जत से देखते हैं जो कभी उसे पहचानते भी नहीं थे। क्योंकि असली दौलत अचानक मिल सकती है, मगर असली इज्जत सिर्फ सब्र, ईमानदारी और वफादारी से मिलती है। अगली वीडियो मिस ना हो इसलिए अभी सब्सक्राइब करें।